स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा क्षेत्र में डेंगू व चिकनगुनिया के मरीजों की जो संख्या पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही थी वो भी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी सढौरा के सरकारी हॉस्पिटल समेत सढौरा के अनेकों निजी हॉस्पिटलों में डेंगू व चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। देर शाम सीएमओ मनजीत सिंह द्वारा सढौरा सरकारी हॉस्पिटल का दौरा भी किया गया एवं एसएमओ व अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा डेंगू व चिकनगुनिया को रोकने के लिए अपने स्तर पर अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, मगर अभी वे कदम नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं और लगातार डेंगू व चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या बढ़ ही रही है। इस इलाके में एक भय का माहौल भी बन गया है। जिनको आम बुखार के भी लक्षण है उनमें भी काफी एक तनाव इस रोग को लेकर बन गया है। इस बारे में एसएमओ मरीज मंगला द्वारा सढौरा के सभी पार्षद चेयरपर्सन की एक विशेष बैठक सढौरा रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें कस्बे के कुछ गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और इस बारे में रणनीति बनाई गई कि इसको एक अभियान के रूप में लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। इस रोगों से किस प्रकार से बचा जा सके, ऐसे लोगों को जागरूक किए जाने की इस वक्त जरूरत है। एसएमओ ने बताया इसके तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा और इसमें आशा वर्कर, पार्षदों एवं समाज सेवकों का सहयोग कर सकते हैं। इस बारे में मुनादी आदि करने का भी पार्षदों द्वारा सुझाव दिया गया। 100 में से 2 मरीज कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में जाते हैं। 98 मरीज बिना मतलब के डर रहे हैं डेंगू से। ठीक है, ये पब्लिक को क्लियर होना चाहिए कि केवल अगर कार्ड में पॉजिटिव भी आ गया, इवन हमारे जो आईजीएम टेस्ट करते हैं उसमें भी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब नहीं है कि डेंगू कुछ कर देगा। हर लेवल पे जब आप हमारे पास पहुंचते हो, डॉक्टर के पास पहुंचते हो, हर लेवल पे उपचार करना है। शुरू में किसी को फीवर है, डेंगू है नहीं है, इस मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है कि उसकी फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होनी चाहिए। जो डेंगू की कॉम्प्लिकेशन होती है सेकंड स्टेज में, थर्ड में या फोर्थ में पहुंचता है, वो इसी कारण से होता है कि खून हमारा थिक होना शुरू हो जाता है लिक्विड ना लेने की वजह से। उसी की वजह से प्लेटलेट्स इंजर होनी शुरू होती हैं और वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। आपने पैरास्टामोल के सिवाय कोई भी बुखार को उतारने की दवाई खाई तो प्लेटलेट्स को बड़ी जल्दी कम करता है। और ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, हम किसी का नाम तो लेना नहीं चाहते। किसी इस विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रविवार से सढौरा क्षेत्र में इस बारे में मुहिम जो है वो जागरूकता अभियान के रूप में चलाई जाएगी। प्रत्येक पार्षद अपने वार्ड में आशा वर्कर की मदद से कुछ लोगों की टोलियां बनाकर निकलेगा और घर घर जाकर लोगों को इस रोग के बारे में आगाह किया जाएगा। तो कल रविवार को सढौरा के सभी 13 वार्डों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें भी आप सभी सहयोग करें और जो भी उपाय उनके द्वारा बताए जाएंगे कि किस प्रकार से इस रोग से बचा जा सकता है, उनको रोग उपायों का आप लोग पालना करें ताकि हम स्वयं भी इस रोग से बचें, औरों को भी बचने में सहयोग प्रदान करें। आप सभी भी इस अभियान का हिस्सा बने और इस रोग से बचाव हेतु पूर्ण अपना सहयोग प्रदान करें। अब जागरूकता ही इस रोग को जो है रोक सकती है। इस रोग के खिलाफ अब एक साथ समाज को खड़ा होना होगा। तो आपने इनमें से आपको पता चल जाएगा ये आशा वर्कर आपकी कौन सी है। अब वही पूछ रहे ना, पुराने वाले के साथ है ना ये। ये आपको मतलब आज तक तो पता नहीं हमारे वार्ड में कौन सी है जी, क्यों मिली नहीं आज तक। वैसे कह रहा था तो पता शालिनी शर्मा, देवी शर्मा, ग्रुप तो नहीं, ग्रुप में थोड़ी फोटो ही डिलीट कर दी। क्या कुछ आज निर्णय लिया गया यहाँ पे? आज सभी एमसीज को सढौरा के ज्वाइंट रूप से हमने एक मीटिंग की एमसीज के साथ, और जो भी हम डेंगू कंट्रोल के लिए बेहतर कार्य और बेहतर कर सकते थे जी, उसके बारे में सभी पॉइंट डिस्कस किए और एक कॉमन एजेंडा तैयार किया गया। और इस मुहिम को कल से ही, संडे के दिन से ही हम इसको बढ़ा के करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जी, धन्यवाद जी। चेयरपर्सन
बताइए जरा क्या कुछ आपस में निर्णय लिया गया यहाँ आज पे? हमने सीएम जो है एसएमओ डॉक्टर अमरीश मंगला जी के साथ मीटिंग की है। मेरे सभी पार्षद और चेयरमैन और जो व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति थे वो आए थे, और हमने इसमें यह डिसाइड किया कि जैसे हमने सभी सामाजिक संस्थाओं और सभी शहरवासियों के सहयोग से हमने कोरोना काल में अपने क्षेत्र की वो की थी, वैसे ही हम इस डेंगू पे भी लोग अपनी कामयाबी में करेंगे। जी, और जी, हम ऐसे ही सभी पार्षद, आशा वर्कर्स और लोग जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो सब के घर घर जाके उन्हें अवेयर करेंगे कि हमने जो डेंगू के उपाय हैं उन सब को बताएंगे, ताकि कि लोग जागरूक हों। और हमें इस बीमारी को लेकर पैनिक नहीं होना है, और अधिक से अधिक यही कहना है कि हमने जो है हम इस पे कामयाबी पाएंगे जरूर पाएंगे। हम इस मुहिम में कल सफल से होंगे। मुहिम आरंभ कर रहे हाँ हैं। जी, कल से इसकी शुरुआत हो रही है, और ये पूरे शहर में जब तक नहीं घर घर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डेंगू, मलेरिया आदि का यह मच्छर ताजे पानी में पनपता है, तो आज हमने कुछ ऐसे जगहों का दौरा किया जहां पर ये पानी खुले में जो है चल रहा था, सार्वजनिक स्थान है। तो आप देख सकते हैं ये जलघर जो कि पार्क के पास है, वहां पर जो वाटर पंप है उसमें से पानी जो है बह रहा है। देख सकते हैं लगातार बहने से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, और यहीं पर जो है मच्छर भी तैयार होते हमें स्वयं ही नजर आ रहे थे। इस बहते नल को हमने बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, ये फ्री हो गया था, और ये लगातार इसमें पानी बह रहा था और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा था, और यहाँ पर काफी मात्रा में पानी इकट्ठा हो चुका है और मच्छर आदि यहाँ पर पैदा हो रहे थे। तुरंत इसको सही करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से थोड़ा आगे की ओर बढ़े तो पार्क के अंदर जब देखा तो फुहारे में जो पानी पड़ा हुआ था वो भी एक प्रकार से ताजा पानी था, उसमें भी काफी मात्रा में मच्छर जो है पनप रहे थे। तो ऐसे स्थानों पर ही मच्छर पनपते हैं और पानी यदि खड़ा हो जाता है और मच्छर तैयार हो जाते हैं, और इससे कारण से ये रोग उत्पन्न हो जो है लगातार हो रहा है। तो ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर ध्यान प्रशासन का ध्यान इस ओर पड़ना चाहिए ताकि ये खड़ा पानी जो है इसको हटाया जा सके। इसी प्रकार से हम जब गए सढौरा के बस स्टैंड की तरफ, वहां पर जो आम लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई, वहां पर भी टूंटियां लगातार बह रही थी और नीचे पानी काफी मात्रा में इकट्ठा हो रहा था, और वहां पर भी मच्छर जो है पैदा होने के जो है सिस्टम नजर आ रहा था। काफी मात्रा में ये नाली देख सकते हैं, इस नाली में भी पानी इकट्ठा हुआ था और मच्छरों को ये भी निमंत्रण दे रहा था। बस स्टैंड है, व्यस्त मार्ग है और आम आदमी यहाँ से गुजरता है। और सबसे अधिक दुर्गति जो देखी वो बिजली बोर्ड दफ्तर के बाहर देखी, नाले में देखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुले में पानी यहाँ पर किस प्रकार से पड़ा हुआ था, और ये चलता हुआ नाला, और इसमें हजारों की संख्या में मच्छर तैयार होते खुद नजर आ रहे थे, और लोग भी बेखौफ यहीं पर बैठे ताश आदि खेल रहे थे। लोगों का ये कहना था, उन्होंने अनेकों बार इस बारे में प्रशासन को सूचना दी थी, मगर किसी ने भी यहाँ पर अगर ध्यान नहीं दिया और दवा आदि यहाँ पर छिड़की नहीं है। लोग भी जागरूक नहीं है कि कुछ इस पानी में तेल आदि को खुद ही डाल दें, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल या सरसों का तेल ही डाल दे ताकि यहाँ पर मच्छर पैदा ना हो सके। तो स्वयं भी आगे आना ही पड़ेगा, और प्रशासन को भी चाहिए आप कि आगे आए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बिजली बोर्ड का पहला गेट, यहाँ पर पानी लगातार बह रहा, और यहाँ पर थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में मच्छर तैयार होते स्वयं ही नजर आ रहे थे। तो प्रशासन को इस ओर आगे आना होगा। अगर हम चलें नई अनाज मंडी में, वहाँ पर कुछ पीने पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन सभी टूंटियाँ वहाँ पर भी ज्यों की त्यों बह रही थी और पानी नीचे यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था। इस फ्रिज के नीचे अगर नज़र डाली तो वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में ताज़ा पानी लगातार इकट्ठा हो रहा था, और काफ़ी मच्छर यहाँ पर पैदा होते नजर आ भी रहे थे। तो नगर पालिका प्रशासन सहित जो नगर मार्केट कमेटी का प्रशासन है उसको इस ओर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भी पेयजल व्यवस्था नई अनाज मंडी में है, तो वहां पर इसी प्रकार से टूंटियां लगातार बह रही हैं और काफी मात्रा में पानी आसपास यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल पानी के ऊपर मच्छर हजारों की संख्या में यहाँ पर स्वयं नजर आ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें, और लगातार मलेरिया मच्छर यहाँ पर पैदा हो रहा है, और डेंगू नाम का मच्छर जो एंडीज मच्छर कहलाता है वो भी यहाँ पर तैयार हो रहा है।
ये भी एक सार्वजनिक स्थल है। ये जैन स्कूल के आसपास का इलाका है। वहाँ पर हमने देखा कि घरों से लगातार पानी यहाँ पर नाली में जा रहा था और नाली के माध्यम से आगे बढ़ रहा था पानी, और यहाँ पर भी पानी काफ़ी मात्रा में खड़ा हुआ नज़र आया और मच्छरों की तादाद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में नज़र आ रही थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लगातार मच्छरों का निर्माण हो रहा था जो कि डेंगू रोग के कारण बन सकते हैं। सामने ही शिशु वाटिका शिशु निकेतन स्कूल है, जैन स्कूल का छोटा एक विंग। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जामा मस्जिद चौक है। यहाँ पर भी घरों से लगातार पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था। ताज़ा पानी और ताज़े ही पानी में ये मच्छर पनपता है। यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में मच्छरों को पनपते हुए हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ये ताज़ा पानी लगातार कुछ खड़ा हुआ था, कुछ बह रहा था और मच्छरों को यह भी पानी निमंत्रण दे रहा था। इसी प्रकार से जामा मस्जिद के चौक के दूसरी तरफ भी यहाँ यही स्थिति कमोबेश नज़र आ रही थी। यह स्थिति सढौरा की लगभग सभी गलियों की है, जिसमें घरों के बाहर पानी इसी प्रकार से एकजुट है और वहां पर पानी खड़ा हुआ है और किसी को कोई परवाह नहीं है। लोगों को भी परवाह नहीं है कि उनके घरों के आगे इस प्रकार से पानी इकट्ठा है और घरों के आगे ही मलेरिया और एंडीज नाम का मच्छर जो है पैदा हो रहा है और उनको ही वो मच्छर काटेगा और वही रोगग्रस्त होंगे। लेकिन ऐसा प्रवाह उनको बिल्कुल भी नहीं है और इस कारण से लापरवाही के कारण से ये रोग लगातार इलाके में बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार घरों के आगे पानी खड़ा है, तो घरों में 2 बूंद इसमें तेल की तो घर वाले डाल ही सकते हैं ताकि यहाँ पर वो मच्छर पैदा ना हो सके, लेकिन इतनी जागरूकता अभी नज़र नहीं आ रही है और घरों के आगे पानी ज्यों का त्यों ये खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे दृश्य आप शहर के अनेकों गलियों में आप देख सकते हैं जहाँ पर इसी प्रकार से आपको खड़ा पानी मिल सकता है और जो कि मच्छरों को निमंत्रण देता नज़र आएगा। इसको रोकथाम करने का अब हम सबका ही दायित्व बनता है। इस प्रकार से खुले में पानी हो तो उसमें कुछ चंद बूंदे पानी तेल आदि की अवश्य डालें, चाहे तेल सरसों का हो, मिट्टी का तेल हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, उसमें डालें ताकि वो मच्छर जो है पैदा ना हो सके। ये कार्य तो हमें स्वयं ही करना होगा और जैसा कि बताया गया कि रविवार को एक विशेष मुहिम बनाकर इस खड़े पानी को सही करना होगा, इसमें तेल आदि डालना होगा और घरों के छतों पर भी अपने घर स्वयं जाकर देखना होगा कि इस प्रकार से कोई खड़ा पानी ना हो। एक हल्का सा पॉलीथीन भी अगर गिर गया हो उसमें भी चंद बूंदे पानी की जमा होकर मच्छर पैदा कर सकती हैं। तो स्वयं जागरूक होइए। धन्यवाद।